guys, welcome to Study for Success. So today we are going to start with the new unit 3 of class 9 chemistry science part. So unit 1 हमने शॉर्ट्स में कवर करी है जो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, एंड यूनिट 2 हम लोगों ने अभी लास्ट वीक ही फिनिश करी है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो टुडे इज द लेक्चर 1 ऑफ यूनिट 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यूनिट का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो लेट्स गो अहेड विद दिस. यूनिट 2 के लेक्चर्स आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. उसमें आई गेस 7 लेक्चर्स हैं शायद, अराउंड 7 ही है शायद, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं. जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर 1 ऑफ थर्ड चैप्टर. सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, पहले हम वो आइडिया ले लेते हैं एटम्स, एटॉमिसिटी के बारे में, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स, वैलेंसी, मोल कॉन्सेप्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे एटम्स की हमने. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है दोनों के दोनों. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स, रिलेटिव साइज ऑफ एटम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेसिकली. जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती रहेगी, क्योंकि थ्योरी से हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे आ जाएंगे. Molecular mass relation between mole, Avogadro's number and mass, Avogadro's hypothesis, Avogadro's number, ये सब आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे. ये इसका सब डिविजनल पार्ट है. ओके, ऐसे ही जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका सब डिविजनल पार्ट ये है, और एटम का रिलेटिव साइज ऑफ एटम जो है सब डिविजनल पार्ट है. बाकी सारे इसके नॉर्मल डिविजन है. सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गो अहेड. ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. हम इसके बारे में पहले मैटर के बारे में पढ़ेंगे. ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी नो, जिन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे हमारे चैनल पे उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यूनिट 1 में. ओके, सो नाउ फिर भी हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया है. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. आई होप आपको पता चल गया होगा. कोई भी चीज जो मास, जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जगह लेती हो, उसको हम मैटर बोलते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू नेकेड आइज. आप नेकेड आई से इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हो, क्योंकि ये बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है. ये पूरा एक मैटर बना होता है. जैसे सपोज करो आपके पास एक पेन है, सिंगल पेन मैटर है. पेन इज अ सॉर्ट ऑफ मैटर. उसके पास मास है, जगह लेता है. ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दो कि जगह नहीं लेगा वो. चाहे थोड़ी जगह लेता हो वो अलग बात है, बट जगह तो लेता ही है ना. तो पेन है, उसको अगर आप रखोगे, उसको देखोगे तो वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है. अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है कि सिंगल एक पार्टिकल है पूरा पूरा बड़ा सा उसने पूरा मैटर बना दिया. नहीं, वो पेन छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ओके, क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई चैप्टर 1 में. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनके स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चरल पैटर्न है कि सॉलिड पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलरली गैसेस पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं. तो हम थोड़े से थियोरेटिकल इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पढ़ेंगे आज, जो कि है महर्षि कर्णिका पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, किसको डिवाइड कर रहे हैं, मैटर को. इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शुड गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल. अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम, जब हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे बहुत और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे पार्टिकल्स में, अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जब और कुछ नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ जाएगा, जिसके बियॉन्ड, मतलब जिसके आगे आप कोई भी डिवीजन, कैसी भी टाइप का डिवीजन कर लो, पार्टिकल और छोटा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये मतलब एक लिमिट होती है. तो ये अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हम करेंगे वो है एटम्स के बारे में. इसमें एटम की डेफिनेशन बताई गई बेसिकली इस पॉइंट में. It is the smallest particle of an element that has taken part in chemical reaction. smallest particle है किसी भी element का. ये element आपको पता है क्या होता है, हमने अभी चैप्टर 2 में कवर करा है. जिसको जो भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, बिफोर परसुइंग विद योर डाउट्स यू कैन गो थ्रू यूनिट 1 एंड यूनिट 2. उसके बाद कोई डाउट्स आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. ओके, वी क्लियर देम एज वेल. दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, एटम्स. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि बेसिक, आजकल अब तो एमसीक्यू ट्रेंड चल रहा है वैसे भी सीबीएसई में, तो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हम किसे कहते हैं, एटम्स.
ये रहा, ये ध्यान रखेंगे, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. Let me highlight it as well. The basic building block of matter. Okay, next. मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे हम. मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल किस चीज से बना है? ग्रुप ऑफ एटम्स से. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम इंटरएटॉमिक और डिफरेंट होमोएटॉमिक. सेम यानी होमोएटॉमिक और डिफरेंट यानी कि हेटेरोटॉमिक एलिमेंट्स. आपने पढ़ा है होमोएटॉमिक सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, हेटेरोटॉमिक यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट वी कम टू एंटोनी लवॉइजर. इन्होंने क्या कहा? डिफरेंट साइंटिस्ट के पॉइंट व्यूज देखते हैं हमें, तो हम देखेंगे. एंटोनी एंड लवॉइजर सेट फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंटिस्ट बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? एंटोनी लवॉइजर को. एंटोइन एल लवॉइजर, ये आप ध्यान रखेंगे. पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, वाइवा वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं आपके, क्योंकि 9th क्लास में आज सच प्रैक्टिकल बेस्ड वाइवा तो होता नहीं है. डिफरेंट स्कूल्स पे भी डिपेंड करता है कौन कौन वाइवा ले रहा है, कौन कौन नहीं. ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू नाउ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जो पहला लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो बहुत ही सिंपल और बेसिक लॉ है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. आप ना तो मास क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में. जो मास है उसका उतना ही रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है, खत्म या नया नहीं बन सकता. सिंपलर है, चीजें कम ज्यादा हो सकता है. भाई आपने कोई और चीज डाली तो उसका मास बढ़ गया या उड़ गया. और पहली बात आपको पता होगा वेट और मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो कम ज्यादा का तो इट्स ओके, बट जो वो है क्रिएट आप उसे बना नहीं सकते. एंड सेकेंड चीज, आप उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस पे ये एप्लीकेबल ना. ओके, कोई इमेजिनरी चीज होगी वो बात अलग है, बट रियलिटी में इट्स कंप्लीटली नॉट एप्लीकेबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय mass. Sorry. Okay. Now let's what is saying that is total mass of product remain equal. ये आप देख लो, अगर आप इसको प्रैक्टिकली नॉलेज में देखा जाओ, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट. मतलब आपने जितना रिएक्टेंट का मास डाला उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया बन गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ खत्म हो गया फिनिश, और यहाँ पे कुछ न्यू बन गया. ऐसा कुछ भी नहीं होता. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ओके, तो जैसे सपोज करो S प्लस Fe है. S यानी सल्फर, S यानी सल्फर. या आप लोगों को थोड़े थोड़े एलिमेंट्स के अब सिंबल्स याद करने होंगे, बाकी हम इस चैप्टर में भी कवर करेंगे. एंड Fe मीन्स आयरन. Fe इज आयरन. ओके, सो जब सल्फर और आयरन को आपने मैंने सपोज करो ये 33 ग्राम से 56 ग्राम से इनको प्लस करके 88 ग्राम पे आ रहा है. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. इज दैट क्लियर? 32 and 56. Now next come to law of constant proportions. अब ये क्या कहते हैं? दो लॉ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, हमें देखना है. तो फर्स्ट लॉ पे आपने देख लिया, लॉ ऑफ मास एक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहे हैं, रियली सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसमें आपको पता ही है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज मास ऑफ total mass of product remains equal to the total mass of reactant. Okay, now law of constant proportion में क्या है? In a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. Definite proportion में mention होते हैं तभी क्योंकि mass equal रहता है उनका, इस वजह से वो definite proportion में. Pure water obtained from different sources such as rivers, wells, sea, etc. always contain hydrogen and oxygen combined together in the ratio of 1:8. आप suppose करो water का example ले लो, H2O. ओके, H2O. तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो इनकी रेशियो होती है, रेशियो इन द सेंस कि जो एलिमेंट्स है, जो हमारा केमिकल कंपाउंड बना हुआ है, दो एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, उनकी जो रेशियो है, उनको जो कंबाइन होने का क्राइटेरिया है वो कितना है. तो वाटर का रेशियो जो आती है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इट इज 1:8. ओके, नाउ नेक्स्ट प्योर. अब आप देख लो, चाहे वो कहीं से हो, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो वेल का है, सी का है, रिवर्स का है, कहीं का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. ओके, इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. अगर ये बेसिक है,
ये आपको जनरल आइडिया है कि आपको प्रूफ है एक तरीके से, स्टेटमेंटल प्रूफ, वी कैन से स्टेटमेंटल प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेटमेंटल प्रूफ, वैसे ये कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंटल प्रूफ है। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो डाल्टन क्या कहते हैं, पहली चीज तो अब हमारी ये डिपेंड करती है कि डाल्टन जी हमसे कहना क्या चाहते हैं। ओके ओके सर, तो चलिए अब हम डाल्टन जी की बात सुनते हैं। ओके नेक्स्ट, इन 1808 डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। किसके बारे में, पहली चीज तो नेचर ऑफ मैटर, ये ध्यान रखने कौन किसके बारे में बात कर रहा है। आगे आपके पास बहुत सारे पोस्टुलेट्स आने वाले थ्योरेटिकल पार्ट में, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन किस बारे में बात कर रहा है। डाल्टन ने किसके बारे में कही, नेचर ऑफ मैटर में। ओके और उस थ्योरी को हमने क्या नाम दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डीएटी के नाम से ज्यादातर जाना चाहता है, बट अभी आप लोग छोटे हो तो आप लोग पूरा ही नाम याद रखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। According to Dalton atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, ये आपको डिफरेंस पता है तीनों चीजों में, चैप्टर 2 में पता ही है। एलिमेंट सिंगल होता है, कंपाउंड दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनता है, मिक्सचर दो तीन कंपाउंड एक साथ मिक्स करें। ओके इस चाहे दो तीन कंपाउंड या दो कंपाउंड के साथ एलिमेंट, वेदर एलिमेंट एलिमेंट ऐसे मिक्सचर is composed of small particles called atoms। जी इन्होंने एक नई स्टेटमेंट हमें बताई है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने हमें क्या बताया था कि जो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। नाउ विल कम ऑन टू पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, आपको याद रखने होंगे ये। These are important to consider. All matter is made of tiny particles called atoms। ये याद करने ही पड़ेंगे, नो ऑप्शन है, डायरेक्टली आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रीजनिंग प्रॉब्लम्स भी आती है इन पे। तो all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction। सो जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो ये जो एटम्स, जो जितने भी मैटर है, टाइनी पार्टिकल्स एटम से बने हुए हैं और वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट बनते हैं। Atoms are the ultimate particles of matter and cannot be further subdivided into smaller particles। एटम से ज्यादा नीचे कुछ कोई टाइप का पार्टिकल नहीं, आप इसका सब डिविजन करोगे, आपको मैंने बताया था उसमें किसी तरीके का कोई और पार्टिकल नहीं है। ओके नेक्स्ट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे हम क्या देख सकते हैं, देखो बताती हूँ मैं आपको। जो एलिमेंट्स होते हैं, जिस जो भी एटम है, एटम के जैसे सपोज करो आपको कोई एक एलिमेंट दे दिया, ठीक है, एलिमेंट सिंगल होता है, उसके जो एटम्स होंगे, मतलब उसके जो छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, वो सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे, चाहे वो मास से रिलेटेड हो, चाहे मतलब मास तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली बात है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो। जैसे अब आयरन है, आयरन Fe को आप छोटा 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 सब डिविजन एटम्स में करते जाओगे तो क्या ही होगा, आयरन तो आयरन ही रहेगा ना, उसको चाहे कितना ही छोटा कर लो और चाहे कितनी केमिकल रिएक्शन कर लो, चाहे तुम 1 ग्राम आयरन डालो चाहे तुम 100 ग्राम डालो, वन ऑफ द सेम थिंग, प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेस। और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे Fe का अलग होगा, सल्फर का अलग, कार्बन का अलग, ऑक्सीजन का अलग, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, इन सबके अलग अलग होंगे। हैव डिफरेंट मासेस क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट साइजेस एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट होती हैं। ओके ये तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। नेक्स्ट इज एटम्स कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। फ्रैक्शनल रेशियो में नहीं होते, स्मॉल होल नंबर्स 1:2, 2:3 ऐसे रेशियोज में टू फॉर्म अ कंपाउंड। ओके ऐसे नहीं कि कोई सी भी रेशियो बड़ी बड़ी बना रखी है, ठीक है, जैसे 11:17 ऐसे नहीं, इतना बड़ा बड़ा नहीं। The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। relative number क्या होता है ये अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, क्योंकि हमें कैलकुलेटिव पार्ट करना है मोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एटम्स हैं आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड का क्या मतलब है कि जैसे किसी कंपाउंड में सपोज करो कंपाउंड इज लेट्स टेक वाटर ओनली, H2O, जिससे आप सबसे ज्यादा फेमिलियर होगी। तो उसमें कितने दो काइंड ऑफ एटम है, वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन। तो उन दोनों में जो रिलेटिव नंबर है, जैसे कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इन दोनों का जो रिलेटिव नंबर है वो सेम है। ऐसा नहीं होता कि वाटर का कोई और फॉर्मूला, मैंने तो नहीं सुना वाटर का कोई और फॉर्मूला। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, H2O2 होता है, पर ऑक्साइड, ये सब होता है, बट वाटर का एक ही है,
मतलब सेम काइंड ऑफ कंपाउंड का एक कांस्टेंट रहता है। ओके, और जो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये हम लोग अभी कवर करते हैं। एटम, दो ड्रॉबैक्स है, ये भी आपको याद करने ही है क्योंकि एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली। एटम्स हैव बीन फाउंड टू बी मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। द इम्पोर्टेंट are of these are electron, protons and neutrons. Atoms have been found to be डाल्टन ने हमें क्या बोला कि एटम से छोटी यूनिट नहीं होती है। व्हाट डाल्टन सेड टू अस कि एटम से छोटी यूनिट नहीं होती है, बट जब आगे पता चला तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब उस एटम्स के भी सब डिविजन है जिनको बोला गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Now second is atoms of different element may not always combine in simple whole numbers ratio to form molecule of a compound. इसका क्या मतलब है? एटम ऑफ वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी कि सेम एलिमेंट नहीं है, एटम्स डिफरेंट डिफरेंट। जैसे सपोज करो उसका ले लो आप लोग, यहाँ पे शुगर का एग्जांपल दिया हुआ है तो शुगर के एग्जांपल में देखेंगे मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर्स रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। हर बार नहीं होता कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन हो, सिंपल नहीं है। देखो जैसे 6 है, 11 है, 55 22 है, सॉरी 6 11 एंड 5.5 ऐसे है। तो एग्जांपल अगर हम शुगर का देखें तो C12H22O11 ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर है हमारे पास ये केमिकल फॉर्मूला। इसको हम केमिकल फॉर्मूला के नाम से डिनोट करेंगे। सिंपल रेशियोज को कार्बन 12 क्या था 12 22 एंड 11 की रेशियो में ये फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इनका हाफ हाफ करेंगे 6 11 और अगर आप इसका क्या बोलते हैं 22 6 11। ओके, इनसे अगर हम बात करें व्हाट इज दिस 22 11 11 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से 5.5 की रेशियो आएगी हमारे पास, जो कि सिंपल होल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट अ सिंपल होल नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो है, लेट्स गो ऑन अ रिविजन। छोटी क्लास रहेगी आज की बिकॉज आज इतना वो नहीं हो पाएगा। इंट्रोडक्शन है हमारा पार्ट चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट कम्स इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने मैटर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पढ़े, मॉलिक्यूल एटम्स के बारे में पढ़ा, लॉज पढ़े हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप स्टेटमेंटल प्रूफ भी दे सकते हैं, मैथमेटिकल एंड स्टेटमेंटल प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट वी गो अहेड विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उनके पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स के बारे में। अगर इनमें कोई डाउट हो यू कैन मैसेज इन द चैट बॉक्स, एंड जो यूट्यूब पे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। Thank you and have a nice day. Do subscribe and like, share and comment in the video.